कि मम्मी कितनी बड़ी वाली निकम्मी है ये तो तुम सब जानते हो, लेकिन अब ना उन्होंने अपने निकम्मेपने की सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। इतनी ना अकल सबके अंदर होती है कि एटलीस्ट कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स तो करने ही चाहिए। बेशर्मी की हद देखो ना, गेस्ट के लिए खुद एफर्ट नहीं करने, लेकिन यहाँ पर जो गेस्ट है ना वो जो भी चीजें लेकर आ रहे हैं उसको दबा के बिल्कुल खा लेने का। हेलो हाय नमस्कारम। तो आज के वीडियो में बात करेंगे चालू अप्पी के रीसेंट ब्लॉग की, जिसमें अम्मी का निकम्मापन बहुत ही ज्यादा फैल के उछल के बाहर आ रहा था। जी यार, तुम लोग कह रहे थे ना हेटर लोग मिलके कि किधर है फनी बाई के मम्मी पापा जो कि हर महीने आने वाले थे मोडहा से मुंबई, तो क्यों नहीं आए? बोलो बोलो। तो देखो आ गए फनी के मम्मी पापा और बहुत सारी चीजें भी लेकर आए हैं गांव से, और साथ में रुखसाना बाजी को भी लेकर आए हैं। मिल गए जवाब। जैसा कि मैंने अपने पिछले रिएक्शन वीडियो में भी कहा था कि चालू अप्पी चुन चुन के सबको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, हर एक पॉइंट को कवर कर रही है, जिसमें लोगों ने उनकी किसी बात को लेकर उनको पॉइंट आउट किया था। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा ना तो जाकर देख लेना, मैं मेंशन कर दूंगी। अच्छा, तो उसमें ये वाला पॉइंट रह गया था कि सास ससुर के बारे में कहा गया था कि वो हर महीने मोडहा से मुंबई आएंगे, तो कितने हैं भाई? वो फनी के मम्मी पापा मोडहा से आए हैं और साथ में पुखसाना बाजी को भी लेकर आए हैं। अब नहीं लाएंगे भाई तो इसके लिए खाना कौन बनाएगा? उनके जो छोटे मोटे काम है वो कौन करेगा? वैसे ना चालू अप्पी ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है, और वो जब मिल रही होती है टुकसाना बाजी से तो देखकर ऐसा लगता है कि दोनों की सेहत बिल्कुल सेम टू सेम है। वैसे तुम लोग ये मत कहना कि मैं बॉडी शेमिंग कर रही हूँ, क्योंकि यार बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं है यहाँ पे हेल्दी रहने वाली बात है। जिस तरीके से जंक और अंट शंट ये चालू अप्पी खा रही होती है ना, वो लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही होती है अपने खाने पीने के पैटर्न को लेकर, तो इसीलिए मैं ये वेट वाले पॉइंट को वहां पे पॉइंट आउट करती हूँ। अब ये मत कहना कि चालू अप्पी को देख के कौन इन्फ्लुएंस होगा। अगर नहीं होते ना तो जो चालू अप्पी को बड़े बड़े ब्रांड्स तरह तरह के सिरम और लोशन देते हैं ना, वो क्यों देते? इसलिए तो देते हैं ना क्योंकि उनको लाखों लोग देखते हैं, और चालू अप्पी अगर किसी चीज के बारे में अच्छी बात कर ले या कुछ कह दे तो काफी बड़ी तादाद में लोग होते हैं जो उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं कि अम्मी ने कैसे साबित किया खुद को सबसे बड़ी निकम्मी। अब देखो आजकल का टाइम ऐसा है ना जिसमें पहले सिर्फ ऐसा होता था कि दामाद आया या दामाद के घर वाले आए तो उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता था, ठीक है। इनके घर में तो वो भी नहीं है, लेकिन आजकल का जो टाइम है वहां पर अगर बहू के घर वाले भी आते हैं ना तो ससुराल वाले काफी अच्छा वेलकम करते हैं उनको। लेकिन यहाँ पर ना मामला बिल्कुल उल्टा का पुल्टा है। जब भी फनी के घर वाले आते हैं तो कभी भी ये लोग ढंग से उनका वेलकम नहीं करते। हाँ, रिएक्शन वालों की वीडियोस को देखकर सुनकर उनकी बातें कुछ चीजों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम हो जाती है क्योंकि ये दिल से नहीं कर रहे होते हैं ना। तो फनी के घर वाले आते हैं और सीधे उनको ले जाया जाता है डेल्टा वाले फ्लैट में। कायदे से क्या होना चाहिए था जब उतनी लंबी जर्नी से आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं। चलो ये बात छोड़ देते हैं कि वो ससुराल वाले हैं बेटी के या जो भी है, तो कोई भी इंसान होगा ना वो उनको पहले अपने घर लेकर आएगा, ठीक है। वहां पे उनकी थोड़ी बहुत चाय नाश्ता जो भी बोलो रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ वो चीजें तो होंगी ना। थोड़ी देर वो अपनी कमर सीधी कर लेंगे, ठीक है। कायदे से तो ये होती है ना चीजें, लेकिन ये लोग डायरेक्ट कहीं और भिजवा देते हैं और इतना भी नहीं होता इनसे। वो एटलीस्ट उसी घर में कुछ खाने पीने की चीजें भिजवा दे, क्योंकि डब्बा तो बाद में ही जा रही थी मिलने को अपनी मॉम इन लॉ से, और उनके यहाँ से आई हुई चीजें भर भर के उनको बटोरने में खाने में तो इसको बड़े मजे आ रहे होते हैं। देखो जरूरी नहीं है ना कि वो उनका वेलकम करने के लिए खुद से कुकिंग करके कुछ खिलाएं। चलो इतना थोड़ा हम मान लेते हैं कि बहुत ही ज्यादा निकम्मे लोग हो, लेकिन कुछ बाहर से ऑर्डर तो कर सकते हो ना। उनको कुछ तो जेस्चर अपना ऐसा दिखाओ कि उनको फील हो कि हाँ भाई उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है, उनको अच्छा फील करवा सकते हो। लेकिन ना ना ना, पैम्परिंग किनकी होगी? चालू अप्पी की और इनके घर वालों की। मतलब सारी जो स्पेशल चीजें हैं ना या तो चालू अप्पी के लिए होनी चाहिए या इसकी मम्मी द निकम्मी के लिए, आई मीन टू से अम्मी द निकम्मी के लिए। चालू अप्पी जहमत उठाती है फनी के मम्मी पापा से मिलने जाने का, और जाती वो ये नहीं पूछती कुछ खाया चाय पानी पीना, वहां पे जाके वो जो चीजें लेकर आई होती है ना उस पे करती है
अटैक। उसके बाद खाने लग जाती है एक के बाद एक लड्डू, पापड़, पाव, अमरूद और भी पता नहीं क्या क्या। अब देखो तुम लोग ये मत बोलने लग जाना कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो खा रही है। ठीक है भाई, खाओ पियो फूलो फलो, वैसे प्रेग्नेंट है या नहीं है ये तो अभी काफी लंबा कंटेंट चलने वाला है, तो इस बारे में क्या ही बात करें। लेकिन बात रही खाने पीने की ना, तो ये किसी को भी पता होगा कि इतना अनहेल्दी तरीके से कोई नहीं खाता प्रेगनेंसी के टाइम पे। और सबसे फनी बात ये सुन लो कि वहां पे जाती है चालू अप्पी और जो फनी की मदर लेके आई होती है ना खाने पीने की चीजें, उसको भर लेती है किसके लिए, अपनी अम्मी द निकम्मी के लिए। वापस आती है ना तो इसकी जो अम्मी द निकम्मी है उनको कहीं से पड़ी नहीं होती भाई कि कैसे हैं तुम्हारे मम्मी पापा, मतलब सास ससुर ठीक से पहुंच गए, ठीक है। उनको बस ये क्या लाई, ये लाई, वो लाई और खवा दो भाई, क्या लाई हो खवाओ हमको, जरा चिखवाओ। अरे लड्डू हैं, अरे इसमें तो फलानी चीज डली है, चलानी चीज डली है, ये डली है, वो डली। अरे हाँ, आजकल जो अपने फनी भैया है ना वो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो गए हैं, इनडायरेक्टली ताना वाना मार देते हैं वो चालू को जब वो अपने माल मटेरियल को भर रही होती है ना, मतलब खाने पीने की चीजों को अपनी अम्मी द निकम्मी के लिए। तो वो ना कहने लग जाता है कि हाँ भर ली तुमने चीजें, कहती है थोड़ी सी, और थोड़ी चीजें उसकी इतनी भरी होती है ना कि उससे वो बैग भी नहीं उठ रहा होता है, वो उसको उठाकर ले जाता है कृष्णा। अच्छा एक बात मिस हो गई मुझसे, जो फनी की मदर होती है और ये टुकसाना बाजी है, दोनों उसके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है चालू अप्पी के लिए। जो चालू अप्पी हिलती डुलती हाथ हिलाती पहुंच गई होती है ना इसकी मम्मी पापा से मिलने को, तो बदले में उसको गिफ्ट मिलता है वहां पे। ये निकम्मे लोग हैं भाई, इनको बस देते रहो, ये बदले में कुछ नहीं देने वाले। यहाँ तक कि इनकी जो टुकसाना बाजी है ना वो तक बैंगल्स लेके आई होती है चालू अप्पी के लिए, और चालू अप्पी की जो मम्मी होती है, आई मीन टू से सासू मम्मी, वो लेकर आई होती है एक सूट और साथ में उसकी मैचिंग की चूड़ियां। और उसको जब वो दिखाती है अपने घर पे आके अपनी मम्मी को, तो वही वाला डायरेक्ट कलर बहुत बढ़िया, और इस बार तो कलर फेवरेट बन गया भाई, खिजा का खिजा भी कूद कूद कर आती है, कहती है कलर बहुत बढ़िया है भाई, कलर तो सच में बहुत बढ़िया है। इसके अलावा भी कुछ बातें सीख लो जिससे कॉम्प्लीमेंट किया जाए किसी चीज को, है ना। बस उसके बाद अम्मी शुरू हो जाती है, मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, मैं ये चख लूं, मैं वो चख लूं। भाई साहब कभी दूसरे लोगों की भी खातिरदारी कर लिया करिए ना अम्मी जी। तो देख लो ये चालू अप्पी जो है ना उनको निकम्मा पना मिला है विरासत में। वैसे चालू अप्पी की जब ब्लॉग की शुरुआत हुई थी ना तो वो किसी एग्जीबिशन में गई थी जिसको मेला 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 कह के हमारे कान खा रही थी। अच्छा चालू अप्पी तुम ना सारा अली खान से थोड़ा सीखो। सीखना ये है कि सारा अली खान जो कि नवाबों की औलाद है, उसने खुद को मिडिल क्लास दिखाने के चक्कर में इतने बड़े बड़े बलंडर मार लिए ना कि उसको किया जाने लगा ट्रोल। तो वही हालात यहाँ पर तुम्हारे हैं, तुमको खुद को मिडिल क्लास दिखाने के लिए ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करने की जरूरत नहीं है ना चालू अप्पी। ओके टीची यार, तो तब से तुम ही बोलती जा रही है, अब मैं आ गई, अब मैं आके यहाँ पे शायरी मारेगी। तो अर्ज क्या है, पोटैटो को हिंदी में आलू कहते हैं, जो नकली बोंगिया मारे उसको चालू कहते हैं। वाह वाह करवाएगी मुझसे इस गरीब शायरी के लिए, चल ठीक है, वाह 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 वाह। जी यार मैं तुमको ये कहना चाहती है कि तुम अम्मी को निकम्मी गाय को बोलती है। अम्मी इतना सारा तो काम करती है, नए नए सूट लेती है, पहनती है, लेती है, पहनती है, और फिर उसके बाद खाती पीती है घर पे, और जो भी चीज देख लेती है अम्मी ना उसको लेने का मन कर जाते हैं। फिर चाहे वो अपनी प्रेग्नेंट बहू का पायल हो या फिर कोई और सामान हो, सब अम्मी को चाहिए। वैसे अनियन इसको प्यारा होना नहीं लालची होना कहते हैं। चल ठीक है, तो कहती है इसको प्यारा होना कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, ओके कोई बहस नहीं करूंगी मैं तो उससे। यार ये अम्मी है ना, उनसे ये सारी उटपटांग हरकतें आगे की जनरेशन तक ट्रांसफर हुई है। मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी किसी की केयर की हो, मेहमान नवाजी की हो, खातिरदारी की हो, कुछ भी नहीं किया। यार उसकी खुद की बहन चली आती है घर पे, उनको पूरे दिन काम पे लगा के रखती है, खुद का भाई आ जाता है तो उसको चाय पानी देने की जगह क्या लाए हो इस बात पे फोकस हो जाता है उनका, एकदम मस्त झोला खोल के बैठ जाती है, अरे ये लाए वो लाए, सब्जी लाए, भाजी लाए, पाला लाए, पता नहीं क्या क्या। भाई इनको बस खिलाओ पिलाओ, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ। तो जैसा पेड़ वैसे फल सुना ही होगा, तो चालू अप्पी से कहाँ तुम तमीज की उम्मीद लगा के बैठे हो। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही था, मैं चलती है। प्लीज मेरे पॉडकास्ट को लाइक कर दो, प्लीज मैं भीख मांगती है, हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये हेटर लोग तो बोलती रहेगी, देखो इस बार ब्लॉग में कितना प्यारा आवाज निकाला है मेरी चालू अप्पी ने, बिल्कुल मासूम। लेकिन हेटर्स को तो बस हेट करना है। तो मैं अब चली, नमस्ते।
दुश्मन ना करे दोस्त नहीं वो काम करे है, भाभी के कंधे पे चढ़ के अपना नाम करे है।